एक साल में करीब 4.5 लाख केस, एक दिन में करीब 1200, हर गुजरते मिनट में करीब एक केस। ये भारत में महिलाओं के खिलाफ क्राइम के आंकड़े हैं। आप समझिए कि जब तक आप ये पूरी वीडियो देखेंगे तब तक करीब 12 महिलाएं रेप, छेड़छाड़ या वायलेंस का शिकार हो चुकी होंगी। और ये सिर्फ वो केस हैं जो रिपोर्ट होते हैं। न जाने कितने ऐसे मामले हैं जहां लड़कियों को डरा धमकाकर कंप्लेंट करने ही नहीं दिया जाता। एज अ जर्नलिस्ट जिसे रोज़ाना ऐसे केस कवर करने पड़ते हैं, इन स्टैट्स को देखकर मेरा भी दिल दुखता है। लेकिन उससे भी ज़्यादा गुस्सा तब आता है जब इस प्रॉब्लम का सलूशन निकालने के बजाय विक्टिम को ही ब्लेम किया जाए। 10 अक्टूबर के दिन वेस्ट बंगाल के दुर्गापुर में एक MBBS स्टूडेंट के साथ गैंग रेप हुआ। इसके खिलाफ लोग सड़कों पर भी उतरे, काफ़ी प्रोटेस्ट भी हुए। लेकिन इस सब के रिस्पॉन्स में वेस्ट बंगाल की सिटिंग CM ममता बनर्जी का आखिर क्या रिस्पॉन्स था? उनका कहना था कि लड़कियों को देर रात बाहर निकलना ही नहीं चाहिए। आखिर उस मासूम लड़की की क्या गलती थी? उस बेगुनाह का क्या कसूर था? 10 अक्टूबर की उस रात आखिर क्या कुछ हुआ था? दोस्तों, मैं पर्सनली चाहता हूं कि इस वीडियो को आप आगे ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम सिर्फ किसी क्राइम केस को डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि हम इस वीडियो में कुछ ऐसे आंकड़ों पर भी बात करेंगे जो हर किसी को सोचने पर मजबूर कर देंगे। ये वीडियो सिर्फ एक क्राइम केस नहीं बल्कि समाज के लिए एक आईना होने वाली है। 10 अक्टूबर शाम के 7:54 दुर्गापुर के IQ सिटी मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही 23 साल की निर्भया अपने दोस्त और क्लासमेट वसीफ के साथ डिनर करने कैंपस के बाहर जाती है। निर्भया और वसीफ दोनों MBBS के सेकेंड ईयर के स्टूडेंट थे। निर्भया ओडिशा के बालासोर की रहने वाली थी। दुर्गापुर के इस कॉलेज का मेडिकल फील्ड में काफ़ी नाम था। ऐसे में करीब 2 साल पहले वो पढ़ाई के लिए यहाँ शिफ्ट हुई थी। ये दोनों कॉलेज के वेस्ट गेट से बाहर निकलते हैं। कुछ देर बाद रात के 8:42 पर वसीफ वेस्ट गेट के CCTV में दोबारा दिखाई देता है, लेकिन निर्भया उसके साथ नहीं थी। कुछ ही देर में वसीफ को एक फ़ोन आता है। करीब 8:48 पर वो दोबारा कहीं चले जाता है। इस सब से करीब 40 मिनट बाद 9:29 पर वसीफ और निर्भया दोनों कॉलेज गेट के CCTV में दोबारा नजर आते हैं। लेकिन गौर करने वाली बात ये थी कि निर्भया इस दौरान ठीक नहीं लग रही थी। फुटेज में साफ नजर आ रहा था कि ये लड़की दर्द में है। 9:31 पर निर्भया हॉस्टल में अपने रूम पहुंचती है। उसके साथ क्या हुआ वो अपनी रूममेट को कुछ भी नहीं बताती, लेकिन कुछ ही मिनटों में उसकी बॉडी से खून निकलने लगता है। निर्भया के साथ क्या हुआ है कोई कुछ नहीं समझ पा रहा था। तुरंत उसे कॉलेज के हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन वहां पहुंचकर निर्भया ने डॉक्टर के सामने जो सच बताया उसे सुनकर सबके होश उड़ गए। उसने बताया कि मैं अपने दोस्त वसीफ के साथ डिनर करके कॉलेज वापस आ रही थी। तभी 3 लोगों ने हमारा रास्ता रोक लिया। हम भागे, लेकिन वो लोग हमारा पीछा करने लगे। उन्होंने मुझे पकड़ लिया और घसीट कर जंगल में ले गए। वसीफ मुझे अकेला छोड़कर भाग गया। उन्होंने मेरा फ़ोन छीन लिया और मुझे वसीफ को फ़ोन करने के लिए कहा, लेकिन वो नहीं आया। इसके बाद वो लोग मेरे साथ रेप करने लगे। मैं चिल्लाई तो उन्होंने कहा कि अगर मैंने शोर मचाया तो वो और लोगों को बुला लेंगे और फिर वो भी मेरे साथ रेप करेंगे। निर्भया की मेडिकल रिपोर्ट्स में भी ब्रूटल सेक्सुअल असॉल्ट की बात कंफर्म हुई। रात के करीब 10 बजे हॉस्पिटल ने इस बात की जानकारी पुलिस को दी। अब तक निर्भया की कंडीशन के बारे में उसके घर पर भी उसके कुछ दोस्तों ने इन्फॉर्म कर दिया था। मौके पर पहुंचते ही पुलिस ने सबसे पहले निर्भया का बयान रिकॉर्ड किया। गौर करने वाली बात ये थी कि इस बयान में निर्भया ने 3 नहीं बल्कि 5 लोगों के होने का जिक्र किया।
बयान रिकॉर्ड करने के बाद पुलिस ने IQ सिटी मेडिकल कॉलेज के वेस्ट गेट और आसपास के जंगली इलाके का मुआयना किया। वहां मौजूद सारे CCTV कैमरे भी चेक किए गए। निर्भया के कपड़े और जूते भी एविडेंस के तौर पर कलेक्ट किए गए। क्राइम सीन से रिकवर किए गए फुटप्रिंट से पुलिस को 5 आरोपियों के होने की बात भी कंफर्म हो गई। पुलिस का इन आरोपियों को पकड़ना भी मुश्किल नहीं रहा। दरअसल निर्भया के साथ जबरदस्ती करने के बाद ये दरिंदे उसका फोन अपने साथ ही ले गए थे। इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने निर्भया के दोस्त वसीफ अली को करीब 8:48 पर कॉल करके बुलाया भी था। यही गलती इन आरोपियों के लिए भारी पड़ी। पुलिस ने इसी फोन की मदद से इन लोगों की लोकेशन ट्रेस की और अगले ही दिन मामले में 3 आरोपियों शेख रियाजुद्दीन, अप्पू बौरी और फिरदौस शेख को अरेस्ट कर लिया। 32 साल का शेख रियाजुद्दीन पहले इसी कॉलेज का सिक्योरिटी गार्ड था। वहीं 21 साल का अप्पू बौरी और 23 साल का फिरदौस शेख कॉलेज के पास ही रहते थे। इन तीनों से लंबी पूछताछ के बाद पुलिस को ये सबूत मिला कि 10 अक्टूबर के दिन इन लोगों ने भागने के लिए चौथे आरोपी शेख नसीरुद्दीन की बाइक का इस्तेमाल किया था। अब इसी बाइक के डिटेल से 13 अक्टूबर को यह आरोपी भी पकड़ा गया। वहीं 5वें आरोपी शेख सफीकुल को पकड़ने के लिए उसी की बहन ने पुलिस की मदद की। बहन ने बताया कि सफीकुल पास ही की एक मस्जिद में अक्सर आता जाता है। पुलिस ने शेख सफीकुल को इसी मस्जिद के पास 13 अक्टूबर के दिन ही अरेस्ट किया था। इस मामले में इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रही है। लेटेस्ट रिपोर्ट्स में यह खुलासा हुआ है कि निर्भया के साथ रेप सिर्फ एक ही आरोपी ने किया था, बाकी 4 बस क्राइम सीन पर मौजूद थे। वहीं दूसरी ओर निर्भया ने कोर्ट को दिए अपने बयान में यह भी खुलासा किया है कि उसके दोस्त वसीफ ने भी उसे मोलेस्ट किया था। पुलिस और कोर्ट इस केस के सच तक पहुंचने में लगे हुए हैं, लेकिन एक सच जिससे सालों से हमारे देश के सभी पॉलिटिशियन मुंह मोड़ते आ रहे हैं वो है हमारे देश में महिलाओं की बिगड़ती सुरक्षा। अगर हम सिर्फ वेस्ट बंगाल की ही बात करें तो NCRB यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के डाटा के मुताबिक 2023 में वेस्ट बंगाल में 34,691 क्राइम अगेंस्ट वुमेन के केस दर्ज किए गए थे। वेस्ट बंगाल इंडिया में लड़कियों के लिए टॉप 5 मोस्ट अनसेफ स्टेट्स में आता है। लेकिन इन क्राइम्स को टैकल करने के लिए वहाँ की गवर्नमेंट क्या कर रही है? CM ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि लड़कियों को रात में बाहर निकलना ही नहीं चाहिए। इतना ही नहीं, आपको 2024 का आरजीकर रेप केस याद होगा, जब 8 अगस्त की रात को एक ट्रेनी डॉक्टर का कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में रेप और मर्डर हुआ था। इस केस में पुलिस की जांच में लगातार कई लूपहोल सामने आए थे, लेकिन CM ममता उस समय एक्शन लेने के बजाय सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रही थी। ऐसा शायद पहली बार हुआ होगा कि कोई सिटिंग CM अपनी ही स्टेट की कानून व्यवस्था को लेकर प्रोटेस्ट कर रही थी। और छोड़िए, इसी साल 28 जून 2025 को कोलकाता के लॉ कॉलेज में भी एक रेप का मामला सामने आया था। इस केस का आरोपी मनोजीत मिश्रा खुद ममता बनर्जी की पार्टी TMC का मेंबर था। 4 महीने बीत चुके हैं, लेकिन इस मामले में अभी तक कोई सजा नहीं हुई है। लेकिन ये सिर्फ 1-2 केस नहीं, बल्कि ऐसे अनगिनत मामले हैं जहां बेजुबान महिलाओं की आवाज़ दबा दी जाती है। आपको क्या लगता है, ये कंडीशन आखिर कैसे सुधरेगी? आखिर कब वो दिन आएंगे जब भारत की महिला भी निडर होकर अकेले बाहर जा सकेगी? सवाल सोचने वाला है। अपनी राय हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।